निर्मला सीतारामन स्पीच द 13th of May 2020। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवोहम टैक्स सॉल्यूशंस। देश में लॉकडाउन 4 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात कही। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया कि यह पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। वित्त मंत्री ने कई आर्थिक मामलों पर चर्चा की। आइए जानें निर्मला सीतारमण के भाषण की 10 महत्वपूर्ण बातें। एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी वाला लोन दिया जाएगा। यह लोन 4 साल के लिए बिना गारंटी के दिया जाएगा, जिसमें पहले 12 महीने नहीं चुकाना होगा मूलधन। यह लाभ 31 अक्टूबर 2020 तक ही मिलेगा। एमएसएमई की परिभाषा बदलेगी। एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ इक्विटी इंफ्यूज होगी। संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज जारी। 25 लाख की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले माइक्रो की श्रेणी में आता था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 1 करोड़ तक के निवेश वाले उद्योग भी माइक्रो श्रेणी में ही आएंगे। 100 करोड़ टर्नओवर वालों को 25 करोड़ तक लोन मिलेगा। ये एमएसएमई के लिए बड़ी राहत है। अब उनको व्यापार करने में सहूलियत होगी। यह लाभ 31 अक्टूबर 2020 तक ही मिलेगा। 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। एमएसएमई को लाभ दिया जाएगा। ईपीएफ को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन शुरू होने के वक्त कहा गया था भारत सरकार ईपीएफ में 3 माह तक योगदान देगी, उसे अब और 3 माह तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में योगदान की राशि को कम करने का ऐलान किया है। अब तक बेसिक पे का 12% एम्प्लॉयर और 12% एम्प्लॉई ईपीएफ फंड में जमा करता रहा है। अगले 3 महीने के लिए इसे घटाकर 10% कर दिया गया है। हालांकि केंद्र और पब्लिक सेक्टर में यह अंशदान 12% ही रहेगा। इससे 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा। वहीं टेक होम सैलरी में वृद्धि की गई है। इससे 72,22,000 कर्मचारियों को फायदा। यह नियम सिर्फ 3 महीने के लिए लागू की गई है। साथ ही सैलरी का 24% पीएफ सरकार जमा करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आगे बोलते हुए कहा कि एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण योजना लाई जा रही है। इसमें 3 लाख करोड़ में से 20 करोड़ एनबीएफसी के लिए होगा। डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह सेक्टर फिलहाल संकट में है। बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनके लिए 90,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स पर बोलते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा कि इन्हें इनके काम में 6 माह का एक्सटेंशन दिया जाएगा। रियल एस्टेट पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को एक्ट ऑफ गॉड की श्रेणी में रखा जाएगा। इस कारण रजिस्ट्रेशन और निर्माण कार्य पूरा करने के तारीख को बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल के लिए 6 महीने तक इनके कार्यों को आगे बढ़ा दिया जाए। 25 मार्च के बाद अगले 6 महीने तक की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। इससे डेवलपर्स को फायदा होगा। बता दें कि इस बाबत शहरी विकास मंत्रालय निर्देश जारी करेगा। टैक्स कटौती के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि टीडीएस और टीसीएस उसमें भी नॉन सैलरीड को 25% घटाया जाएगा, लाइक पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज एटसेट्रा। यह कल से द 14th of May 2020 to the 31st of March 2021 लागू हो जाएगा और यह अगले साल मार्च तक लागू रहेगा। यह सभी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्होंने आगे इस मामले पर बोलते हुए कहा कि सभी तरह के रिफंड में तेजी लाई जाएगी। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न पर वित्त मंत्री ने कहा कि सभी इनकम टैक्स रिटर्न्स को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक किया जाएगा। वहीं टैक्स असेसमेंट की समय सीमा को 3 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है।
15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता दी जाएगी। ऐसे लोग पीएफ से अपना पैसा ले सकते हैं ताकि उनके हाथ में रुपए रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।